दोस्तों, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है। वो जहाँ भी चला जाए उसे सुकून सिर्फ अपने घर में ही आता है। कई दफ़ा घर को अपग्रेड करने के लिए या माली तंगी की वजह से घर बेचना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे जिंदगी मालिक मकानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी सूरत भी अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। नंबर वन पे आता है होसान रोड। दोस्तों, ये घर हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस हाईवे को बनाते वक्त लू बोगोन नामी शख्स ने अपना घर हुकूमत को बेचने से इनकार कर दिया था। ये घर चाइना में मौजूद है। इस घर में लू बोगोन और उसकी फैमिली रहती है। इस घर के पड़ोसियों ने तो अपना घर बेच दिया था क्योंकि यहाँ पर हाईवे बनना था, लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बेचा। इन बुजुर्ग का कहना था कि इनको इस घर की कीमत बहुत कम मिल रही है। अब ये घर रोड के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और ये 5 मंजिला घर हुकूमत के लिए अजूबा बनकर रह गया। नंबर दो पे है फ्लाई ओवर हाउस। दोस्तों, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफिक के बहुत से मसाइल हैं। चाइना की गवर्नमेंट रोड बनाकर आवाम की सहूलत के लिए कोशिश कर रही है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर के ऊपर रोड तमीर होना था, लेकिन इस घर में रहने वाली फैमिली ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और ये अपना घर बेचने के लिए किसी सूरत भी तैयार ना हुए। यहाँ कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से डेवलपर्स को घर की दूसरी जानब से फ्लाई ओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस घर की वजह से रोड की पूरी ट्रैफिक को यहाँ से स्पीड कम करके गुजरना पड़ता है। नंबर तीन पे आता है हाउस इन मॉल। दोस्तों, सेटिंग शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस मॉल के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा पुराना घर है। ये घर एक बूढ़ी औरत का है जिसकी उम्र 86 साल है। इस मॉल को बनाने वाले बिल्डर्स ने इस खातून को बहुत सारे पैसों की ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने ये अपना छोटा सा घर बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्डर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उन्होंने घर के इर्द गिर्द मॉल बना दिया। इस मॉल के तामीर होने के 1 साल बाद इस खातून की उस मॉल के मालिक से अच्छी दोस्ती हो गई। मॉल का मालिक इस खातून के घर फ्री सामान भेजा करता था। 87 साल की उम्र में मरने से पहले इस खातून ने यह घर मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, लेकिन ये घर आज भी कायम है। होम ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में एक हाईवे बनाया जा रहा था। इस हाईवे के एक हिस्से पर एक घर आता था जिस पर रोड गुजरना था, लेकिन इस घर के मालिक ने इस घर को बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस घर की वजह से चाइना को अपना हाईवे दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये घर आज भी हाईवे के बिल्कुल दरमियान में बना है और लोग इसके इर्द गिर्द से गाड़ियाँ गुजारते हैं, लेकिन अब तक इस घर का मालिक इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। यांग हाउस। इस घर को आप देखकर सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर भला घर कौन बनाएगा, लेकिन ये घर पहले हमवार जगह पर ही बना हुआ था। ये घर चाइना में बना हुआ है और ये एक बहुत ही बड़ा 3 मंजिला घर है। इस घर और इसके इर्द गिर्द की जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जानी थी, लेकिन इस घर के मालिक यांग ने इस घर को बेचने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने 3 साल तक यांग को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। बिल्डर्स इस जगह पर कुछ तमीर नहीं कर पाए। उन्होंने इस घर के इर्द गिर्द मौजूद जगह को गड्ढा बना दिया, जिस वजह से यांग के घर का पानी और बिजली का कनेक्शन कट गया। लेकिन यांग और उसकी फैमिली आज भी इसी घर में रह रहे हैं। ये वाकई में हद से ज़्यादा ज़िद्दी लोग हैं। फार्म इन जापान एयरपोर्ट। दोस्तों, जापान में एक नारिटा एयरपोर्ट है। जब इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा था तो बहुत से किसानों ने अपनी ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था। किसानों की ज़मीन एयरपोर्ट के दरमियान में आ रही थी। बहुत से फार्मर्स ने अपनी ज़मीन नहीं बेची और गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट पर 3 रनवेज बनाए जाने थे, लेकिन अब इस पर सिर्फ एक ही रनवे है। 1978 में लोगों ने लीगल केस करके अपनी ज़मीन एयरपोर्ट को नहीं दी। अब इन ज़मीनों से प्लेन सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर होते हैं और किसान टेक ऑफ और लैंडिंग के नज़ारे लेते हैं।